हम आपको जमानों से बता रहे हैं कि हम अपने पौधों में जब डालते हैं तो क्यों डालते हैं और हमारे पौधों में क्या फायदा होता है इसका। पूरी दुनिया को हम चीख-चीख के बताते हैं कि हमारी हल्दी में कितने फायदे होते हैं और हमारे हल्दी से हमारे पौधों में क्या ग्रोथ होती है और क्या पौधों में क्या-क्या किस चीज की कमी होती है, किस कमी को दूर करने के लिए हल्दी का उपयोग किया जाता है। तो ये चीजें हम आपको जमानों से बता रहे हैं, तो आज तक आपको हमने ये तरीके बताए कि नहीं बताए मुझे नहीं मालूम। वैसे मैं तरीके आपको हमेशा हर चीज के फायदे बताती हूँ और उसके बाद उसकी डोज भी बताती हूँ कि अगर आपने ऐसी डोज ली तो आपका नुकसान हो जाता है। तो कई व्यूअर्स की काफी दिन से ये डिमांड आ रही थी, कह लीजिए रिक्वेस्ट आ रही थी। कई लोग कह रहे थे मैम आपने जैसा हल्दी का उपयोग हमको बताया वैसे हमने हल्दी का उपयोग किया लेकिन हमारे पौधों की ग्रोथ रुक गई है, हमारे पौधे बढ़ ही नहीं रहे। आपने कहा हल्दी से हमारी ग्रोथ तुरंत अच्छी हो जाएगी, हमारे पौधे बढ़ने लगेंगे। तो ये बात आप बिल्कुल फैक्ट है, हल्दी से हमारी ग्रोथ बढ़नी शुरू हो जाती है। कभी भी हल्दी से ग्रोथ हमारी रुकती नहीं है। रुकती कैसे है? उसका भी कारण है, उसकी भी डोज देने के तरीके होते हैं। हल्दी को आप किस तरीके से यूज करते हैं, किस कारण यूज करते हैं, क्यों आपको इसका यूज करना है, वो तरीके आज मैं आपको बताने वाली हूँ। हल्दी से हर किसी को मैं बताती हूँ हर गमले में डाल दीजिए 15 दिन में एक बार। तो मैंने आपसे बोला कि आप हर गमले में 15 दिन में एक बार डाल दीजिए। तो 15 दिन में एक बार हम लोग क्यों डालते हैं हल्दी को? हल्दी क्योंकि हमारे फायदे की ही चीज होती है। हल्दी हमारी नुकसान, जैसे हम लोग के हर चीज के फायदे होते हैं ऐसे नुकसान भी होते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक यही है, हल्दी का कितना फायदा होता है, कितना प्रतिशत हमारे गमले में फायदे होते हैं और हमारा हल्दी का नुकसान भी होता है। ये बात बिल्कुल सही है। अगर हल्दी का हम लोग गलत तरीके से यूज करेंगे तो हमारे पौधों में हल्दी का नुकसान भी होगा। तो आज मैं आपसे गुण होते हैं जिससे हम लोग हल्दी का उपयोग करते ही करते हैं। तो हल्दी सबसे पहले तो हमारा एंटी फंगल होता है। एंटी फंगल होता है जो हमारे बैक्टीरिया मारता है। कभी भी हम अपने पौधे में क्या बताते हैं आपको, हमारे पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है, हमारी मिट्टी अक्सर मिट्टी में कीड़े ऐसे हो जाते हैं जो हम लोग बोलते हैं बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे हल्दी जब हम 1 चम्मच डाल देते हैं तो हमारे बैक्टीरिया उससे खत्म हो जाते हैं। ये बिल्कुल फैक्ट है। जड़ की गलन, जब हम लोग बोलते हैं हमारे जड़ में गलन हो रही है जभी भी हम लोग कहते हैं कि पौधे को बाहर करिए, उसको निकालिए और उसमें 1 चम्मच हल्दी डाल दीजिए। हैं उसमें दीमक लग जाती है और हमारे अक्सर जड़ की खराबी होने लगती है उससे, तो धीमे-धीमे हमारी जड़ सड़ने लगती है। तो हम लोग बोलते हैं उस पौधे को आप बाहर निकालिए, तभी आप पौधा आपका सुरक्षित होगा, जो आप तरीके सही अपनाओगे। आपने पौधा बाहर निकाला, उसकी जड़ को क्या करना है, हमने आपसे बोलते हैं उस जड़ को पहले पूरा साफ करिए। प्लेन पानी से साफ करना हो, प्लेन पानी से साफ करिए। 1 चुटकी उसमें फिटकरी डाल दीजिए चने के आकार की। चने के आकार की फिटकरी डालिए, उस पौधे को उसके अंदर डालिए। कम से कम उस फिटकरी के पानी को उसी में जड़ को रहने दीजिए। उसकी होती है पूरी जड़ में 1 चम्मच पूरी हल्दी उसमें डाल दीजिए। हल्दी डालने से क्या होता है, जो बैक्टीरिया हमारे जड़ में हो गए थे, जो जड़ हमारी गलाने लग गए थे, उससे हमारी बैक्टीरिया बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उससे हमारे पौधों की ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। तो गमले में 1 चम्मच हल्दी डाल दीजिए। कैसे डालने हैं तरीके वो आपको मैं प्रॉपर बताती रहती हूँ कैसे डालने हैं। तुलसी में अक्सर हम आपको दिखाते हैं कि हमारी तुलसी, अक्सर लोगों की कंप्लेन आती है कि हमारी तुलसी काली हो रही है और काले-काले भुनगे आ रहे हैं, यहाँ पर चारों तरफ काले-काले भुनगे आ रहे हैं, जिससे कि हमारी तुलसी बढ़ नहीं रही है और बिल्कुल मट्टी भी बेजान होती जा रही है, ग्रोथ तुलसी की हमारी बिल्कुल हो ही नहीं रही है। तो सबसे पहले हम आपको तुलसी के बारे में बात बता देते हैं। क्या आपको बताया? गमले के अनुसार हमेशा हम आपको ये बात बताते हैं कि गमले के अनुसार ही मात्रा डालिए। हमेशा कम ज्यादा हम आपको बताते हैं। अगर आपका छोटा गमला है, हमेशा हम आपसे बोलते हैं इतनी। ये अगर आपका छोटा गमला है तो आधी चम्मच लीजिए, बड़ा गमला है तो बड़ी चम्मच लीजिए। लोग यहीं पर गलती कर देते हैं। लोग सोचते हैं हल्दी से हमारा पौधा स्वस्थ हो जाएगा, चमकने लगेगा और मैडम ने बताया था हल्दी डालने के लिए, चलो भैया भर के 1 चम्मच हल्दी डाल दो। तो हमने क्या किया, यहाँ पर पूरी में हमने हल्दी डाल दी। अब क्या होगा, जब हमारा पौधा गमला ही हमारा इतना छोटा है और हमने 1 चम्मच भर के डाल दी तो क्या होगा, हमारी हल्दी फायदे की जगह नुकसान करने लगेगी। क्योंकि हमने आपको बताए तरीके कि आज हम आपको हल्दी के बारे में अच्छी जानकारी भी देंगे, फायदे क्या होते हैं, नुकसान क्या होते हैं, दोनों तरीके के फायदे, दोनों तरीके के आपको बताएंगे तरीके। तो यहाँ नुकसान क्यों करेगी हल्दी, क्योंकि गमला हमारा छोटा है, हमें जितनी मात्रा उसको देनी चाहिए थे हमने उससे ज्यादा डोज दे दी। क्योंकि हमेशा हम आपसे बोलते हैं कभी भी किसी चीज की मात्रा आपको डोज बढ़ानी नहीं है, घटा भले दीजिए, हमेशा हम आपको बोलते हैं ये बात। तो लोगों की जो कंप्लेन आई है कि आपने हल्दी बताई, हमने हल्दी डाली
लेकिन हमारे पौधे मर गए, जीने की वजह से हमारे पौधे मर गए। तो मरे क्यों, ये भी हमने आपको तरीका बता दिया, क्यों मर गए, इसी वजह से आपके पौधे खराब हो गए। तो आपको मात्रा का बिल्कुल सही उपयोग करना है। एक गमले में आपका 10 इंची गमला है, 10 इंची गमले में 15 दिन में सिर्फ एक बार आपको हल्दी डालनी है, और वो भी गुड़ाई करनी है। गुड़ाई के बिना आप हल्दी नहीं डालोगे, जैसे मैंने अभी ऊपर से बस डाल के दिखा दी। इसके बाद देखिए मैं पूरी मट्टी से इसको मिला रही हूँ, मैश कर रही हूँ, कभी हल्दी को खुला नहीं छोड़ रहा है। हल्दी को खुला जब छोड़ देते हैं हम लोग तो क्या होता है, उसमें धीरे धीरे हमारी मट्टी जम जाती, क्योंकि हमने यहाँ परत डाली हल्दी की, पूरी हल्दी हमारी ऐसे लेयर पे लग गई इस तरह से। तो क्या होता है, मट्टी से हमारी जो हमारी हल्दी थी, पूरी मिट्टी हमारी भर के बिल्कुल जम गई, और जम के यहाँ से जो हमारी सांसें आती हैं, ऑक्सीजन जो हमारी मिट्टी में आनी शुरू होती है, वो ऑक्सीजन हमारी खत्म धीमे धीमे होने लगती है। तो आपको समझ में आया मैंने क्या बताया, कि हल्दी की डोज आपको ज्यादा नहीं लेनी है, ज्यादा लेने से आपका पौधा अच्छा होने की वजह से खराब हो जाएगा। गमले का चुनाव ऐसा किया, किस तरह से आपने डाला, किस तरह से आपने नहीं डाला। फिर दूसरा रीजन क्या होता है, हम आपको बताते हैं, ऊपर हल्दी डाल दीजिए। अक्सर हम बताते हैं काले भुनगे आ रहे हैं, आप इस तरह से हल्दी डाल दीजिए। ये हमने बिल्कुल आपको सही चीज बताई है कि काले काले हमारे यहाँ बैक्टीरिया हो रहे हैं, तुलसी हमारी सारी खराब हुई जा रही है। तुलसी क्या, गुड़हल को मिलीबग लगता है। जब ये गुड़हल है आपका, जैसे यहाँ कलियां लगी हैं, ये देखिए कितनी ढेर सारी कलियां लगी हैं, और यहाँ पर ही मिलीबग लग गया, तो हम आपसे क्या बोलते हैं, चुटकी भर हल्दी ऊपर से छिड़क दीजिए, आपका मिलीबग दूर हो जाएगा। ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि हमने आपको तरीके बताए। कि लोगों की शिकायत आती है कलियां हमारी मरने लग गई, तो कलियां क्यों मरती हैं, ये बात हमेशा हम आपसे बोलते हैं। आज आपने इसमें हल्दी डाल दी, सिर्फ आज पूरा 24 घंटे इसको हल्दी से बने रहने दीजिए। मिलीबग पहले आप इसको साफ करिए, उसके बाद इसमें आप हल्दी डालिए, फिर उसके बाद दूसरे दिन आइए और पत्तों को ऊपर से नीचे तक पूरा प्लांट नहला दीजिए। हमेशा हम आपको ये तरीके बताते हैं, क्योंकि आपका क्या होता है, आज हमने आपको तरीके बताए हल्दी के, आप लोग खुश हो गए कि हमारे पौधे का इलाज मिल गया, अब तो मिलीबग हमारे पौधे में नहीं आएगा, चींटी नहीं आएगी, फटाक से हमने हल्दी डाल दी, काम खत्म। तो यहाँ काम आपका खत्म नहीं होता है, यहाँ आपका काम शुरू होता है। आपने आज हल्दी डाली, फिर आपने 24 घंटे इसको हल्दी से बने रहने दीजिए, आपका जो बैक्टीरिया था वो हल्दी से खत्म हो गया। इसके बाद आपको दूसरे दिन आना है, पूरे पेड़ को वॉश करना है, एक एक पत्तियां बिल्कुल साफ करनी है, इस तरह से पानी डाल के, प्लेन पानी डालिए, पूरी साफ करिए पत्तियां। जहां जहां कली में आपके हल्दी जम गई है उसको पूरी तौर से साफ करिए, क्योंकि जब आप इसको साफ नहीं करते हैं, यहीं से हमारी परत मोटी सी हल्दी की जम जाती है, जिससे हमारी सांस पौधों में आनी बंद हो जाती है। कलियां हमारी जो खिलने वाली होती हैं, वो धीमे धीमे, लोग कहते हैं हल्दी डालते ही कलियां अच्छी थी हमारी, धीमे से कलियां मर गई। तो मरने का रीजन हमारा यही होता है कि आपने हल्दी डाली, उसके बाद आपने पेड़ को वॉश नहीं किया। हमेशा हम छेद जो बंद हो जाते हैं उससे पानी डालोगे, क्लीन करोगे पेड़ को, तो आपकी ऑक्सीजन फिर से आने लगेगी और आपके पत्ते फिर से हरे होने लगेंगे। चाहे घरेलू हो चाहे बाहर के हो। अब यहाँ कलियां आ रही हैं तो कली के ऊपर आपको हल्दी कभी भी नहीं डालनी है। अब मिलीबग लग गया है तो आप पूरी कली हटा दीजिए, क्योंकि उस कली को तो वैसे भी मरना है, वैसे भी मर रहा है। अगर आपको हम कोई दवा बता देंगे कि आप कली के ऊपर दवा डाल दीजिए, तो भी आपकी वो कली मरेगी, क्योंकि हमने हल्दी आपको बता दी कली में डालने के लिए। जब कली में हल्दी पड़ गई तो आप उसको ढंग से साफ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो पहले आधे से ज्यादा पहले डेड हो चुका था। हल्दी उसमें हमने डाल दी और परत उसमें मोटी सी लगा दी, पहले मिलीबग की परत लगी थी, फिर हमने हल्दी की परत लगा दी। तो इससे क्या होगा, कली अपने आप ही धीमे धीमे डेड हो जाएगी। तो कली के ऊपर कभी भी कोई दवा नहीं डाली जाती है, चाहे हम आपको हल्दी बताएं या हम आपको छाछ बताएं, कोई भी दवा हो आप उसका स्प्रे जरूर करिए। हम हमेशा आपको बताते हैं छाछ का, नीम ऑयल का, सबका स्प्रे करिए, लेकिन उसके बाद दूसरे दिन भी आपको तरीके बताते हैं कि आपको छिड़काव करना है, खूब अच्छे से वॉश करना है, तभी आपके पौधे की बीमारी खत्म होगी। तो अगर एसिडिक की ओवरडोज मिल जाती है तो हमारे मिट्टी में ज्यादा एसिडिक पैदा हो जाता है, जिससे एसिड बनता है। एसिड बनने से हमारे धीरे धीरे पौधे डेड होने लगते हैं। जो लोगों की कंप्लेन आई है कि हमारे पौधे मर रहे हैं, मरते हुए पौधों को जिंदा करना है, उसका उपाय बताइए। तो हमने यहाँ बताया, देखिए टमाटर में हमारे छोटे छोटे से फूल बन रहे हैं, खूब सुंदर सुंदर से फूल बन रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है, जैसे हम स्प्रे आपको बताते हैं कि आप स्प्रे कर दीजिए। हमारा टमाटर में मडोरिया रोग लग गया है, यहाँ पत्ते सुंदर लगे हैं, यहाँ टमाटर हमारा मडोरिया रोग हो गया। ये देखिए, ये पत्ते हमारे मडोरिया रोग हो गए हैं, यहाँ पर पत्ते मुड़ने लग गए हैं। तो हमारा यहाँ पत्ता मुड़ने लग गया है या हमारे फूल आ रहे हैं,
तो जब आपके फूल आते हैं हम आपको बोलते हैं कि हल्दी में 15 दिन का एक बार जरूर स्प्रे कर दीजिए अपने पौधे में। आपको हमेशा स्प्रे करने का तरीका बताते हैं, जैसा चम्मच, सिर्फ आधा चम्मच देख लीजिए मात्रा कितनी रहती है। कभी इसकी कम ज्यादा जब आप लोग कर लेते हो तभी काम आपका गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि मुझे मालूम है जिन लोगों की कंप्लेन आई है उनका कम ज्यादा जरूर डोज होता है, इसीलिए पौधे फायदे की जगह नुकसान हो जाते हैं। नुकसान तभी होता है जब कभी भी आप कोई चीज जब ओवरडोज कर लोगे उस चीज का, तो नुकसान तो होगा ही होगा। और यहाँ तरीके आपको बेस्ट नहीं मालूम होंगे तो भी नुकसान होगा। तो तरीके बहुत अच्छे से आपको समझने होंगे, हल्दी डालने के तरीके क्या होते हैं, कैसे आपको हल्दी डालनी है। उसने आपको बोला जहां आपके फूल आ रहे हैं, कभी भी स्प्रे, हमारा कोई भी स्प्रे होता है, हम नीम का बताएं, शैम्पू का बताएं, छाछ का बताएं, हल्दी का बताएं, मिर्चे का बताएं, कोई भी स्प्रे बताएंगे, चूने का स्प्रे बताएं, कभी भी जब हमारी कलियां आने लगती हैं कभी भी उसमें स्प्रे मत करिए, नहीं तो आपकी कलियां तुरंत डेड हो जाती हैं, क्योंकि नाजुक कलियां होती हैं, वो फूल बनने के लिए तैयार कोशिश कर रही होती हैं, उसी में हम स्प्रे का तेज धार दे देते हैं, उससे हमारी तुरंत कलियां डेड हो जाती हैं। करना है जहां आपकी कलियां नहीं आ रही है, इस बात का ध्यान रखिए। जहां आपके फल आ रहे हैं, जहां आपके फूल आ रहे हैं, आपको स्प्रे का हल्दी का नहीं करना है। फिर ये चीज मैंने बता दी। अब ये स्प्रे मैंने 15 दिन में एक बार, फिर हम ये भी बताते हैं आपको कि आपके पौधे में ज्यादा बीमारी है तो आप 4 दिन में रिपीट करिए। तो हमने आपको तरीका बताया कि 4 दिन में रिपीट कीजिए। ये हमारा गुड़हल का पेड़ है और पूरी तौर से मडोरिया रोग इसमें हो गया है, मतलब मिलीबग नहीं लगा है लेकिन पत्ते मुड़ मुड़ के आ रहे हैं। तो आपका स्प्रे कर दीजिए, जब छाया हो तब आपको स्प्रे करना है। पहली चीज तो आप इसी बात का ध्यान रखिए, धूप में कभी स्प्रे नहीं करना है, उसका उल्टा असर होता है। जब आप धूप में गर्मी आने लगती है और हमने स्प्रे कर दिया तो उसका असर कभी फायदा होएगा ही नहीं, तुरंत पत्ते स्प्रे किया। स्प्रे आज आपने कर दिया, अब आपके गार्डन, आपके पौधे में ज्यादा मडोरिया रोग लगा है, ज्यादा मिलीबग लगा है, तो हम आपको बताते हैं कि 4 दिन बाद दोबारा रिपीट कर लीजिए। आपने 4 दिन बाद फिर रिपीट किया, लेकिन रिपीट कैसे करना है, आपको पहले पूरा पौधा अपना वॉश करना है, एक ट्यूब लगाइए, खूब तेज धार से पूरा पौधा को नहला दीजिए, क्योंकि जो हमारी परत हमने इसकी हल्दी की डाली थी, 1 चम्मच हल्दी की, तो जहां जहां आपने मिलीबग बताया, जहां जहां कीड़े लगे, हमने स्प्रे तो कर दिया। स्प्रे करने का क्या होगा, एक हल्दी की छोटी सी लेयर होती है जो क्या होती है, हमारे पौधों को जाम कर देती है। जहां जहां मिलीबग लगा है, जहां भी कीड़े लगे हैं, जो साधारण सा हमारा अच्छा पत्ता भी है उसमें परत हल्दी की लग गई, तो क्या होता है, हमारे पौधे जो मिलीबग जो हमारे पौधे में लगे होते हैं वो तो मर जाते हैं, कीटाणु भी मर जाएंगे, लेकिन उससे हमारा जो शिकायतें आई हैं, पौधे मरने लग गए। तो पौधे मरने का रीजन यही होता है। आपने 4 दिन बाद दोबारा से हमने बता दिया, आपने 4 दिन बाद दोबारा से आप आए और फिर से आपने इसको स्प्रे कर दिया। इस दिन हम आपको कई वीडियो में ये बात बता चुके हैं कि आपको दोबारा इसको नहलाना होगा। इस बात का ध्यान रखिए, सारे फायदे। तो नुकसान यही होता है, जो हम चीजें ध्यान नहीं देते हैं, हम इसको दोबारा रिपीट तो हमने किया लेकिन हमने उसको ढंग से रिपीट नहीं किया, नहलाया नहीं, तो इससे हमारा पौधा डालनी है। इतना तो हम चिक चिक के आपको बताते ही हैं कि ये हमारा इतना सा कप है। अब इतने कप में आपको कितनी हल्दी डालनी है, अगर आपके कीड़े लगे हैं हमने आपको बता दिया, तो चुटकी, आपको चम्मच से नहीं मिल रहा है हाथ, कोई बात नहीं, इतनी सी चुटकी लीजिए, ये चुटकी अपनी जड़ों में किनारे किनारे डालिए और हल्की सी इसमें मिट्टी से हिलाइए जरूर, क्योंकि मिट्टी से अगर आप हिलाओगे नहीं तो भी हमारे मट्टी में छेद बंद हो जाते हैं, सांसें आने बंद हो जाएगी और मट्टी आपकी धीरे धीरे अच्छे होने की बजाय डेड होनी शुरू हो जाती है। जो भी कोई किसी की मात्रा हमने आपको बताई तो हमने आपको बोला पहले आप गुड़ाई करिए। यहाँ बोलते हैं जड़ से, कुछ लोग सोचते हैं कि अरे चलो डाल लेते हैं क्या है, लेकिन अगर आपने तरीके ही नहीं सही देखे तो आपको रिजल्ट कभी भी सही नहीं मिलेगा। हमने आपको बोला गुड़ाई करिए, पहले गुड़ाई करी, उसके बाद हमने आपको बताया 1 चम्मच इतना बड़ा तसला है तो उसमें आप थोड़ा 1.5 चम्मच भी डाल सकते हैं, कम भी बता दिया, अब ज्यादा भी बता रहे हैं, लेकिन आपको 15 दिन में सिर्फ एक बार ही ये डोज कंप्लीट करनी है। सिर्फ 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार, 20 दिन में एक बार ही करिएगा, 10 दिन में रिपीट मत करिएगा। मैं बोलती हूँ हमेशा 10 दिन में गुड़ाई करने का मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, पहले भी गुड़ाई करनी है और बाद में भी मट्टी से पूरा इसको पूरी मिक्स कर देना है, क्योंकि जब हम कोई नया गमला बनाते हैं तभी भी आपको डोज बताते हैं कैसी लगानी है और मिट्टी में पूरा मैश करके बताते हैं। तो ये है, क्योंकि फायदे सब बताते हैं, नुकसान आपको आज तक हल्दी का किसी ने नहीं बताया होगा। मैं आपको हल्दी क्या, मैं तो आपको हर वीडियो में हर चीज के बारे में यही बताती हूँ। अगर आपने चीज ऐसे इस्तेमाल नहीं की तो नुकसान होगा, ऐसे नहीं की तो फायदा होगा। तो अगर मात्राएं सही कर लीजिए तो डोज अच्छी दे दीजिए तो कभी आपके पौधों को कभी नुकसान हो ही नहीं सकता। जी, मरते हुए पौधे जिंदा होते हैं, ये बात फैक्ट है
और मैंने कई बार आपको दिखाया है ये बात कर बाहर निकाला, फिटकरी के पानी में 4 घंटे भिगोया, उसके बाद मैंने इसमें हल्दी लगाई, फिर मट्टी पूरी दोबारा से मट्टी भी चेंज करी। अब लोगों का क्या होता है, मरते हुए पौधे मैम ने हल्दी बताई। अब पौधा मर रहा है, आपने उसमें हल्दी डाल दी, ना आपने उसमें गुड़ाई करी, ना आपने उसको बाहर निकाला, तो पौधा क्या हुआ, जो उसमें बैड बैक्टीरिया थे, जो पौधे हमारा दीमक लग गई थी, तो वो तो आपका पहले से ही खा रहा है ना। आपने हल्दी डाल दी तो उससे क्या फर्क पड़ गया, वो जीते जो पौधे पहले से ही मट्टी आपकी जड़ें खराब कर चुके हैं, तो वो दोबारा से जिंदा नहीं करेंगे जब तक उस पौधे को आप बाहर नहीं निकालोगे, तरीके सही नहीं करोगे, जब तक वो पौधा आपका कभी मरता हुआ पौधा जिंदा नहीं होगा। क्योंकि एक एक स्टेप मेरे ध्यान से सुना करिए, मैं आपको क्या चीज बताती हूँ, कैसी मात्रा बताती हूँ, तो आपकी ये शिकायत कभी नहीं आएगी कि हल्दी से हमारे पौधे मर गए। हल्दी से हमेशा पौधे आपके जीते हैं, क्योंकि 100% हल्दी हमारी ऑर्गेनिक होती है और बैक्टीरिया को मारने की शक्ति 100% होती है। तो आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, फायदा और नुकसान दोनों चीजें स्ट्रेट हार्ट से कमेंट का जवाब तुरंत दूंगी, ये बात बहुत अच्छे से आप जानते हो। हाँ, मैं उसका जवाब जरूर दूंगी। तो चलती हूँ फ्रेंड, फिर से कुछ लेके आती हूँ आपके लिए, क्योंकि मुझे आज बारी आ गई है 15 दिन में एक बार पूरे पौधों में हल्दी डालने की, सब पौधों में हल्दी डालूंगी गुड़ाई कर।